हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेन कुर्ती की एकदम प्यारी और शानदार नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने अपने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है। कुर्ती का गला मैंने बना लिया है। अब हम चौक से निशान लगाएंगे, शोल्डर से निशान लगाना शुरू करेंगे और कुर्ती के सेंटर तक हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस तरीके की हमने लाइन बनाई है। अब हम इस लाइन के एक तरफ लीफ बनाएंगे। इस तरीके से हमें प्यारी सी लीफ की शेप देनी है। पूरी लाइन पर हम इसी तरीके से लीफ बना लेंगे। इसके बाद हम इसी लाइन के बिल्कुल पैरेलल में एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइनों के बीच में लगभग 0.25 इंच का गैप होना चाहिए। इस तरीके से दोनों लाइनों को खींच लेने के बाद दूसरी लाइन पर भी हम लीफ को बनाएंगे। सेम उसी तरीके से हम दूसरी लाइन पर भी लीफ को बना लेंगे। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखेंगे, दूसरी साइड में जो हमने लीफ बनाई है वो पहली वाली साइड की लीफ के ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे इस तरफ हमने 2 लीफ बनाई है तो उस तरफ वाली लीफ 2 के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल सभी लीफ को हमें आमने सामने नहीं बनाना है। इस तरीके से 2 के बीच में एक लीफ को हम ड्रॉ कर लेंगे और पूरी लाइन के ऊपर भी हम लीफ को बना लेंगे। सभी लीफ की शेप एंड साइज़ बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी लीफ हमें नहीं बनानी है। तो इस तरीके से हमने दोनों लाइंस पर लीफ को अच्छे से बना लिया है। अब हम जो नीचे वाली हमारी 3 लीफ हैं उनको छोड़ते हुए बाकी की जो लीफ है उनके ऊपर मार्किंग करेंगे। इन लीफ के बीच में हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद 2 लीफ हम खाली छोड़ देंगे और उसके बाद दोबारा 2 लीफ पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से एक एक लीफ को दोनों साइड से हम खाली छोड़ते जाएंगे और उसके बाद वाली लीफ पर हम इस तरीके से सीधी लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे। ऊपर तक हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम बोबिन केस के स्क्रू को ढीला कर लेंगे। बोबिन में मैंने गोटा पट्टी को भर लिया है, इसे हम बोबिन केस में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। मशीन में मैंने नीचे की तरफ गोटा पट्टी लगाई है और ऊपर की तरफ मैंने सिंपल धागे को रखा है और अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सीधी सिलाई के साथ साथ हम लीफ पर भी सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने निशान लगाए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जो लीफ हमने खाली छोड़ी थी उसे हम यहाँ पर भी खाली छोड़ देंगे और जिस लीफ के बीच में हमने सीधी लाइन को ड्रॉ किया था उस सीधी लाइन पर भी हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल सफाई के साथ एकदम आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से किनारों को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें कुर्ती को उल्टा करके ही निशान लगाने हैं और कुर्ती को उल्टा करके ही हमें इस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने बोबिन में गोटा पट्टी का यूज़ किया है। सीधी तरफ हमारी गोटा पट्टी की सिलाई आएगी और ये सिलाई हमारी कुर्ती की उल्टी तरफ आएगी, इसलिए कुर्ती को हमें उल्टा करके ही रखना है। इस तरीके से हमें सभी लीफ को बिल्कुल सफाई के साथ बना लेना है। ये देखिए कुर्ती की सीधी वाली साइड में हमारी गोटा पट्टी की सिलाई आई है। यहाँ पर ये जॉइंट खुला हुआ है क्योंकि बोबिन में गोटा पट्टी ख़त्म हो गई थी तो मैंने दूसरी बोबिन का यूज़ किया, इस वजह से ये दोनों सिलाई है खुली हुई है। इसे हम नीडल की हेल्प से स्टिच लगाकर फिक्स कर लेंगे और पीछे की तरफ से हम नोट लगा लेंगे और सामने वाली साइड से एक्स्ट्रा गोटा पट्टी को हम कट करके निकाल लेंगे। ये मैंने सिल्वर गोटा पट्टी की लेस ली है, इसे हम दोनों लाइनों के बीच में सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर पूरी डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने केवल सिल्वर गोटा पट्टी का यूज़ किया है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग गोल्डन या सिल्वर या फिर येलो गोटा पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने अपने फैब्रिक के कलर के अकॉर्डिंग सिल्वर गोटा पट्टी का यूज़ किया है। नीचे की तरफ हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए 2 से 3 सिलाई लगा देंगे। अब हम कुर्ती को उल्टा करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम इसे जमाते हुए प्रेस करेंगे ताकि ये डिज़ाइन जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे से प्रेस कर लेने के बाद अब मैंने ये मिनी साइज़ के सफ़ेद सितारे लिए हैं और नीडल की हेल्प से हम इन सितारों को लीफ में अटैच करेंगे इस तरीके से। अगर आप नीडल से अटैच नहीं करना चाहते
तो आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन्हें डायरेक्ट चिपका सकते हैं, लेकिन स्टिच करने से आपका जो लुक है वो रेडीमेड जैसा आता है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी आसान होता है। नीडल से स्टिच करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इन सितारों को लीफ के किनारे किनारे अटैच कर लिया है। बीच में हमें इसे फिल नहीं करना, बस हम सितारों की एक एक लाइन अपनी लीफ के किनारे किनारे अटैच करेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से जितनी भी लीफ हमने खाली छोड़ी थी उन सभी लीफ के बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सितारों को अटैच कर देंगे और पीछे की तरफ से हम नोट लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। सो गाइज़, हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।